लेकिन सबसे पहले बात खरगोन की। खरगोन में आतंक के सूत्रधार बेनकाब हो गए हैं। 4 साजिशकर्ता पुलिस के रडार पर हैं और इन्हें रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन पर इनाम भी घोषित कर दिया है। खरगोन दंगे के 4 खलनायक, खलनायकों की चौकड़ी पर संगीन आरोप, साजिश के सूत्रधारों ने बिगाड़ा माहौल। जी हां, 10 तारीख को रामनवमी जुलूस के बाद खरगोन में भड़की हिंसा के बाद अचानक से मध्य प्रदेश का खरगोन राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में आ गया। जुलूस के बाद अगले 48 से 72 घंटे खरगोन दंगे में झुलसता रहा और बार बार सवाल यही उठते रहे कि आखिर खरगोन में आग किसने लगाई, कौन है खरगोन का खलनायक। लेकिन अब खरगोन के 4 खलनायकों के नाम सामने आए हैं। इनमें मोहसिन उर्फ नाटी का नाम आया है, जिस पर दंगे के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है। 25 साल का मोहसिन 2017 से जुर्म की दुनिया में है। मोहसिन जकरिया मस्जिद संजय नगर इलाके में रहता है। मोहसिन पर हत्या के प्रयास, आगजनी, बलवा जैसे 10 मामले दर्ज हैं। इस समय मोहसिन को रासुका के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नवाज उर्फ नवाब पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। 19 साल का नवाब खरगोन के तालाब चौक इलाके में रहता है। नवाब ने 2021 में पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा। नवाब पर उपद्रव, बलवा, चोरी, धमकाने जैसे 8 मामले दर्ज हैं। इस वक्त नवाब को रासुका के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरा आरोपी वसीम उर्फ मोहसिन है, जिस पर दंगे के दौरान एसपी पर गोली चलाने का आरोप है। 23 साल का वसीम खरगोन के संजय नगर में रहता है। वसीम 2012 से जुर्म की दुनिया में सक्रिय है। वसीम पर हत्या के प्रयास, पथराव, फायरिंग जैसे कई मामलों में केस दर्ज है। वहीं चौथा आरोपी इरफान है। इरफान पर दंगे के दौरान भीड़ पर तलवार से हमला करने का आरोप है। 23 साल का इरफान खरगोन के संजय नगर में रहता है। इरफान पर बलवा, पथराव, अवैध हथियार रखने के आरोप है। दंगे वाले दिन की ये घटना है, इसमें संजय नगर में एसपी सर को गोली लगी थी। इसमें एक व्यक्ति है इरफान खान, जो तलवार लहरा रहा था और उन पर हमला कर रहा था, जिसको पकड़ने के लिए सर आगे बढ़े थे। उसी दौरान उनको गोली लगी थी। इसमें 2 लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, जिनकी पहचान हुई है। एक वसीम उर्फ मोहसिन और दूसरा इरफान खान। दोनों के लिए हमारी टीम लगी है, हम जल्दी उनको भी अरेस्ट करेंगे। इसमें हमारी एक टीम लगी हुई है जो उन्हीं के ऊपर वर्क कर रही है। उनकी लोकेशंस वगैरह हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके वेयर अबाउट्स का पता लगा रहे हैं। जल्दी उनको बहरहाल ये तो बात हुई खरगोन के खलनायकों की। अब जानते हैं कि खरगोन में फिलहाल स्थिति क्या है। तो जानकारी के मुताबिक खरगोन में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। अब कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। दंगे में पुलिस ने अब तक 63 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। 153 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है। दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। अब तक 121 से ज्यादा पीड़ितों ने मुआवजे के लिए आवेदन दे दिया है। सरकार की ओर से फौरी राहत के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि पूरी तरह अभी कर्फ्यू हटाया नहीं गया है, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज के लिए इसमें ढील दी जा रही है। इस बीच खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना है। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलता रहेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में चलता रहेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। फिलहाल एमपी में बुलडोजर को ग्रीन सिग्नल। जी हां, मध्य प्रदेश में नहीं रुकेगा मामा का बुलडोजर। मध्य प्रदेश में नहीं थमेगा बुलडोजर। समाज के दुश्मनों के आशियाने को ये बुलडोजर यूं ही धराशायी करता रहेगा, क्योंकि बुलडोजर को फिलहाल रेड सिग्नल देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें एंटी माफिया अभियान के तहत चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी। मामला दर्ज होते ही बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को तत्काल रोकने की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने
इस PIL को जनहित याचिका मानने से ही इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। देखिए, मेरी जो याचिका थी वो इस बारे में थी कि हमारा देश जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कानून में अगर कोई प्रक्रिया निर्धारित है तो आपको उसका पालन करना आवश्यक है। और अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है, किसी मामले में आरोपी है, तो उसको पनिश करने के लिए भी कानून है। तो कुल मिलाकर फिलहाल मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलता रहेगा और खुद शासन ने भी सख्ती से ये संदेश दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी तरह उनके घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।